सोचिए, जब जिंदगी में कोई बड़ा झटका लगता है, मान लीजिए नौकरी चली गई या कोई बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो हमारा दिमाग ना फौरन अलर्ट हो जाता है। वो सिग्नल देता है कि हे, कुछ गड़बड़ है। पर असल में जो सबसे खतरनाक दौर होता है, वो अक्सर वो नहीं होता जो इतना साफ साफ दिखाई दे। तो फिर सवाल ये उठता है कि पैसे के मामले में किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ में सबसे ज्यादा रिस्की, सबसे खतरनाक फेज आखिर होता कौन सा है? क्या वो फेज जब सबसे ज्यादा नुकसान होने का डर हो, या फिर जब जिम्मेदारियां सिर पर हों? नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। सबसे खतरनाक फेज वो होता है जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। और मुझे पता है ये जवाब थोड़ा बेचैन करने वाला है, क्योंकि ये हमारी सोच से बिल्कुल उल्टा है। चलिए इसी को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सब नॉर्मल है वाली फीलिंग ये आती कहाँ से है? ये एक बहुत ही जाने पहचाने एक रोजमर्रा के साइकिल से आती है। एक ऐसा साइकिल जिसे हम में से ज्यादातर लोग पहचानते हैं, और ये इतना कॉमन है कि हम इस पर सवाल उठाना ही बंद कर देते हैं। और देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए ये साइकिल कुछ ऐसा ही दिखता है। महीने की 1 तारीख को सैलरी अकाउंट में आ जाती है, सारे बिल्स, सारी ईएमआई टाइम पर कट जाती हैं और जिंदगी बस चलती रहती है। कोई बड़ा ड्रामा नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं, सब कुछ एक तय पैटर्न पर आराम से चल रहा है। और क्योंकि ये इतना ज़्यादा कॉमन है, इतना ज़्यादा नॉर्मल है, तो हमारा दिमाग एक बहुत आसान सा कंक्लूजन निकाल लेता है। वो ये कि अरे यार, सबकी ज़िंदगी ऐसी ही तो होती है। ये एक तरह का सोशल प्रूफ बन जाता है हमारे लिए कि अगर हर कोई इसी नाव में सवार है, तो फिर इसमें कुछ भी अजीब या गलत कैसे हो सकता है। और बस यहीं पर हमारा दिमाग एक बहुत पावरफुल खेल खेलता है। एक ऐसा मेंटल शॉर्टकट जो धीरे धीरे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को हमारी नजरों से गायब कर देता है। इसे हम 3 शब्दों में समझ सकते हैं: रिपीट, नॉर्मल एंड देन इनविजिबल। देखिए, हमारे दिमाग का एक बेसिक नियम है। हमारा ब्रेन पैटर्न्स ढूंढने के लिए बना है। तो जब कोई भी चीज, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, बार बार होती है, तो दिमाग उसे बेसलाइन मान लेता है, मतलब न्यू नॉर्मल। ये असल में एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, ताकि दिमाग हर छोटी छोटी चीज पर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करे। ये प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। पहला, रिपीट। कोई घटना बार बार होती है, जैसे महीने के आखिर में पैसों की तंगी होना। दूसरा स्टेप, नॉर्मल। दिमाग कहता है अरे ये तो हर महीने होता है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेप, इनविजिबल। एक बार जब वो चीज नॉर्मल हो जाती है, तो दिमाग उस पर ध्यान देना, उसे एक प्रॉब्लम की तरह देखना बंद कर देता है। वो अदृश्य हो जाती है। और पता है, यही इस पूरे जाल का सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि जब तक दिमाग किसी चीज को प्रॉब्लम की तरह रजिस्टर ही नहीं करेगा, तो वो उसे सॉल्व करने की कोशिश क्यों करेगा, उस पर सवाल क्यों उठाएगा? वो तो बस उस सिचुएशन का हिस्सा बनकर रह जाता है। अब जब ये प्रोसेस लंबे समय तक चलता रहता है, तो इसका एक बहुत ही गहरा असर होता है। जो चीजें कभी एक टेम्पररी फेज या एक दौर लगती थी, वो धीरे धीरे हमारी पहचान का, हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती हैं। और ये बदलाव बहुत ही सटल होता है। जैसे महीने के आखिर का जो टेंशन था, वो अब सिर्फ एक टेंशन नहीं रहता, वो बन जाता है जिंदगी ही ऐसी है। फंसा हुआ महसूस करना एक टेम्पररी फीलिंग नहीं रहती, वो एक बहाना बन जाता है कि यार थोड़ा बहुत प्रेशर तो सब पर होता है। एक स्ट्रगल नहीं रहता, वो हमारी आदत बन जाता है। और फिर एक दिन अचानक जब बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब एहसास होता है। और तब लोग अक्सर यही कहते हैं कि पता ही नहीं चला ये सब कब इतना भारी हो गया। लेकिन सच तो ये है कि ये भारी अचानक नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ। बस हर स्टेप पर हम उसे नॉर्मल का टैग देते चले गए। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें नॉर्मल शब्द को शायद फिर से देखना होगा। कभी कभी जो चीज हमें सबसे ज्यादा आरामदायक, सबसे ज्यादा नॉर्मल लग रही होती है, वही शायद सबसे बड़ा रेड फ्लैग, सबसे बड़ी चेतावनी होती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। इस पूरी बातचीत का मकसद ये कहना बिल्कुल नहीं है कि किसी की जिंदगी गलत है या वो कुछ गलत कर रहे हैं। नहीं, इसका मकसद सिर्फ एक पैटर्न पर रोशनी डालना है, ताकि हम सब उसके बारे में बस अवेयर हो सकें। और आज के लिए हम आपको बस इसी एक ख्याल के साथ छोड़ना चाहेंगे कि नॉर्मल महसूस होना हमेशा सेफ होने का साइन नहीं होता। कभी कभी ये सिर्फ इस बात का साइन होता है कि हमने सवाल पूछना बंद कर